आपके ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सर मुझ पर एलिगेशन लगे हैं। आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन नहीं है, फुल प्रूफ एविडेंस है हमारे पास। सर प्लीज लिसन टू मी, कोई तो तरीका होगा। इस असेसमेंट के लिए 25 लाख रुपए की मोटी फीस रखी है। 25 लाख? क्या मैम 25 लाख कैसे ट्रांसफर कर रही है? मिस्टर वागले, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कहा ना, ओटीपी दीजिए। नहीं मैम, मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगा। Then get out of my office. You're fired now. Get out. नहीं सर प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। शायद कोई कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन? यू आर स्टिल नॉट गेटिंग माई पॉइंट मिस कियारा। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ जो 3 days 2 night का पैकेज बेच रहा हो। आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईडी डिपार्टमेंट और ये भारत की भरोसेमंद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। हम किसी को ऐसे ही फोन नहीं करते, पुख्ता सबूत होने के बाद ही फोन करते हैं मिस कियारा। लेकिन सर, लेट मी कंप्लीट मिस कियारा। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। तो अब आपके एरिया के पुलिस स्टेशन को मैं अरेस्ट वारंट भेज रहा हूँ। आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, हमारे ऑफिस लेकर आएगी, हम तभी बात करेंगे। ओके मिस कियारा, सी यू सून। नहीं सर प्लीज फोन मत कट कीजिए और प्लीज अरेस्ट वारंट मत भेजिए। मैं कैसे साबित करूं कि मैं बेकसूर हूं? साबित तो हम करेंगे मिस कियारा कि आप कसूरवार हो, क्योंकि आपकी कुरियर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रही है। एंटी नेशनल? सर आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस कियारा, मनी लॉन्ड्रिंग को एक एंटी नेशनल एक्टिविटी माना जाता है और ये एक सीरियस ऑफेंस है। टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स मनी लॉन्ड्रिंग होता है। आई होप यू नो दैट मिस कियारा। मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी। त्यागी सर, वो एक्सपायरी मेडिसिन के केस का क्या हुआ? सर वो मल्होत्रा सर हैंडल कर रहे हैं और सर मैं P2P मैक्स कुरियर कंपनी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। उनको अरेस्ट वारंट भेजा कि नहीं तुमने? हाँ सर, बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है। ठीक है। सब ये आप किससे बातें कर रहे थे? ये है मिस्टर मनचंदानी, आईडी हेड, और इनके सिग्नेचर के बाद ही आपका अरेस्ट वारंट डिस्पैच होगा। सब प्लीज सब, मैं अपनी फैमिली की कसम खा के कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। मिस कियारा, आप एक समझदार और पढ़ी लिखी लेडी है, तो कानून तो पता ही होगा आपको। कानून कसम की नहीं, सबूत की भाषा समझता है। एनीवेज, इतनी देर आपसे बात करते हुए मुझे इतना तो समझ आ गया है। आई थिंक यू आर इनोसेंट। यस सर आई एम इनोसेंट। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। ओह गॉड। देखिए मिस कियारा, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ कि आपकी गिरफ्तारी के बाद आपका इंटरोगेशन जो हमारी ऑफिस पे होना था, वो मैं मेरे सीनियर से रिक्वेस्ट करके आपको वीडियो कॉल पे अरेंज करवा सकता हूँ। वीडियो कॉल? लेकिन आपके लेकिन किंतु परंतु आपके सारे जितने डाउट्स हैं वो आपको वीडियो कॉल पर क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मिस कियारा, ये कोई स्कैम या प्रैंक कॉल नहीं है। उसकी श्योरिटी आपको हमारे ऑफिसर्स और हमारी ऑफिस को वीडियो कॉल पे देख के पता चल जाएगा। हेलो, लेकिन सर। ठीक है, कोई बात नहीं मिस कियारा। आप अगर वीडियो कॉल पर कंफर्टेबल नहीं हो तो हमारी टीम आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, हमारे ऑफिस में लेकर आएगी, हम तब बात करेंगे। ठीक है? वीडियो कॉल इंक्वायरी सेशन मैं इसलिए अरेंज करवा रहा था ताकि आपको अभी के अभी अरेस्ट ना होना पड़े।
बट आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमारी टीम आएगी, आपको फिजिकली अरेस्ट करेगी, हम तब बात करेंगे। नहीं 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 सर, इट्स ओके। वीडियो कॉल इज ओके फॉर मी। ओके, मैं आपको एक वीडियो कॉल की लिंक भेज रहा हूँ। आप फोन पर भी हमसे जुड़ी रहेंगी क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। आप ये लिंक लैपटॉप पे ओपन कीजिए और याद रखिए, आप जो भी कहोगी वो आपके फेवर या अगेंस्ट दोनों में जा सकता है, इसलिए जो कहिएगा वो सच कहिएगा। सर मेरे पास कहने के लिए सिर्फ सच ही है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैंने जो आपको वीडियो लिंक भेजा है, प्लीज जॉइन इट एंड प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट योर फोन। ओके। सर, अगर क्यारा मैम को डिस्टर्ब करके पूछा तो नाराज तो नहीं होंगी ना? वो तो पता नहीं दासा नहीं, लेकिन मुझे तो डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। 10 मिनट बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें उनका होना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं सर, आप पहले जाके उनसे बात कीजिए। अगर उनका मूड ठीक रहा तो फिर मैं अपने लिए हाफ डे के लिए बात करूंगा। ओके। क्यारा मैम, 10 मिनट पे कुरियर एसोसिएशन की मीटिंग है। मिस्टर बागवे, प्लीज लीव। ऑफिस में अगर आग भी लग जाए ना तो भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। जस्ट लीव, लीव। अरे क्या था राजेश सर? ऑफिस में अगर आग भी लग जाए तो डिस्टर्ब मत करना, ऐसा तो कभी रिएक्ट नहीं किया क्यारा मैम ने। आई नो, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि किसी बात को लेकर क्यारा मैम परेशान जरूर है और बहुत प्रेशर में है। सर, कहीं क्यारा मैम निक सर से फोन पे बात तो नहीं कर रही अभी? तो निक को फोन करके ही पता चलेगा। राजेश भाई आप ही के हैं। वैसे आज मैडम का मूड इतना रोमांटिक क्यों है? वो हुआ ऐसे कि मुझे सुबह बहुत सिवियर हेडेक था, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से। तो राज बेचारे ऑफिस के लिए रेडी हुए और उसके बाद उन्होंने सबके लिए चाय और टोस्ट बनाया और बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया और मुझे भी खिलाया। क्या बात है वंदना भाभी, आपने सच में पिछले जन्म में 24 कैरेट सोने का दान दिया होगा, इसीलिए इस जन्म में आपको 24 कैरेट सोने जैसे खरे राजेश भैया मिले। राजेश भैया ने जो चाय और टोस्ट बनाए थे वो कैसे थे? वो ऐसे थे कि टोस्ट थोड़ा ज्यादा जला हुआ था, चाय थोड़ी फीकी थी, लेकिन बहुत मजा आया खाने में। प्यार प्यार। हाँ एग्जैक्टली, प्यार जो था। अच्छा, तो वो प्यार भरा जला हुआ टोस्ट खा के आपका सिर दर्द ठीक हो गया और इसीलिए आप उनके लिए टिफिन तैयार कर रही है। उन्होंने चाय और टोस्ट के बाद मुझे दवाई भी दी तो हेडेक गायब हो गया, इसलिए मैंने राज का फेवरेट खाना बनाया और ये स्पेशल खीर भी बनाई उनके लिए। क्या बात है, चुरा के लेके जाए क्या हम थोड़ी सी खीर? फोन बज रहा है। हाँ सॉरी, आप लोगों की बातों में ना। ओहो, राजेश भैया का फोन है, मतलब राजेश बाबू को पता चल गया कि उनकी वंदू रानी को हम छेड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहने के लिए फोन किया कि मेरी वंदू को सिर्फ मैं ही छेड़ूंगा। आप दोनों उनको भी छेड़ेंगे इसलिए मैं फोन नहीं उठाऊंगी। हाँ हाँ, हक से छेड़ेंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ मतलब आपको कुछ ऐसी पर्सनल बात करनी हो तो हम चले जाते हैं, आप बात कीजिए। कोई पर्सनल बात नहीं करनी है, रुकिए यहाँ पे, पर उनको तंग मत करिएगा। बोलिए, उठाऊं पक्का प्रॉमिस? हाँ कट जाएगा। बंधु सुनो, हाँ क्यारा मैम बता नहीं रही है, लेकिन किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रही है वो। तो पूछ लो ना कि क्यों परेशान है। हो सकता है कि वो निक के साथ ब्रेकअप हुआ है, उस बात को लेकर परेशान हो। नहीं 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 नहीं, निक से मेरी बात हुई है। निक ने कहा आज सुबह से उसकी बात ही नहीं हुई क्यारा मैम से। तो फिर पूछो ना कि क्या बात है। अरे वही तो पता करना है ना, मतलब परेशान होकर किसी से बात कर रही है वो, पसीने से तरबतर है। पता हमारी मीटिंग थी एक अर्जेंट, तो मैं उन्हें बताने गया उनकी केबिन में, तो उन्होंने मुझे उनकी केबिन में से बाहर निकाल दिया। You won't believe, दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। What? I mean, something is not right. अब कैसे पता करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी भी हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो, हाँ, हाय। तो हम ना क्यारा को फोन करते हैं और कहते हैं कि हम एक लेडीज पार्टी कर रहे हैं आज, उसको भी इनवाइट करते हैं। वो आएगी तो हम तीनों ऐसे बातों बातों में उससे पता करने की कोशिश करते हैं। हाँ।
ओके दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, तुम मुझे फोन करना बाद में। हाँ ठीक है, ओके, डोंट वरी। ओके ओके, बाय बाय बाय। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो मिस तेजवानी, आई एम गौतम त्यागी। आपकी बात अभी मुझसे ही हो रही थी। हेलो सर। हेलो, ये है मेरे सीनियर मिस्टर विशाल मल्होत्रा और ये है मिस्टर मनचंदानी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मोस्ट सीनियर ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। मिस कियारा, आज की मॉर्निंग में आपके लिए कुछ जैसा कुछ भी नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे पोलाइट होने की, लेकिन आपने जो क्राइम किया है, क्राइम अगेंस्ट नेशन, हम चाहकर भी पोलाइट नहीं हो सकते। सब मुझ पर एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन नहीं, कन्विक्ट। यू आर ए कन्विक्ट। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। हम आईडी वाले आरोप नहीं लगाते, बल्कि केस को इन्वेस्टिगेट करके उसे अरेस्ट वारंट भेजते हैं। आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन नहीं है, फुल प्रूफ एविडेंस है हमारे पास। सब कैसा एविडेंस? मेरी कंपनी ईमानदारी से काम करती है। ईमानदारी? ईमानदारी की बातें अक्सर बेईमान लोग ही करते हैं मिस तेजवानी। हम बातों पे नहीं, सबूतों पर चलते हैं। And we have multiple evidences against you, videos, documents, etc. कैसे वीडियो एविडेंस है सर? क्या की? जी सर। Send her a few videos. श्योर। सो मिस तेजवानी, आपका ये वीडियो कॉल आपके लैपटॉप से कनेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, मैं अभी आपको 2-4 वीडियो भेजता हूँ। हैव अ लुक। आपने देखा कैसे पार्सल में कैश डालकर ये कोरियर बिजनेस को एक मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब ये किसका हाथ है? ये हाथ B2B मैक्स के किसी कर्मचारी का ही है। और इस हाथ के पीछे मास्टरमाइंड आप है मिस तेजवानी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मिस कियारा, आपने क्या क्या किया है उसकी चार्जशीट बन रही है। चार्जशीट? एज वी स्पीक आपके खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार हो रही है। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ सर। एक ही बात बार बार कहने से वो बात सच नहीं हो जाती मिस कियारा। मिस कियारा, एक बात बताइए, क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी कंपनी में एक पुराने पार्टनर थे जिनको आपने फ्रॉड के केस में निकाल दिया था? यस सर। मेरे पार्टनर हैरी थे, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया, इसलिए मैंने उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया। मतलब आपने उसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा और निकाल दिया और फिर खुद मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दिया? नो, नॉट एट ऑल सर। सब मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। हम आप पर कैसे यकीन करें मिस तेजवानी? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपकी कंपनी में कोई इलीगल काम नहीं होता, राइट? और अभी अभी आपने कहा कि आपने अपने पुराने पार्टनर को इलीगल काम करने की वजह से यहां से निकाला।
You are yourself contradicting your statement, Miss Tejwani. सर हैरी वॉज अ करप्ट पर्सन, इसीलिए मैंने उसे कंपनी से निकाला। और मनी लॉन्ड्रिंग करना तो दूर, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है, उसे करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज बिलीव मी। सर मैं आए? हाँ, गुड। देखिए मिस कियारा, आपका ये स्टेटमेंट गलत साबित करने के लिए हमारे पास आई विटनेस है और उसने जुल्म कबूल भी किया है और उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। किसने दी ऐसी स्टेटमेंट? दैट इज कॉन्फिडेंशियल मिस कियारा, और उस विटनेस को हम सीधा कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। सर मुझे पूरा यकीन है कि हैरी ने मुझसे बदला लेने के लिए झूठे गवाह बनाए हैं। मिस कियारा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हम एलिगेशन नहीं लगाते, हम आईडी से हैं। हम फुल प्रूफ एविडेंस मिलने के बाद ही समन भेजते हैं। एनीवे, हमने आपको वारंट मेल कर दिया है। आधे घंटे के बाद पुलिस आपके ऑफिस पहुंच जाएगी। नहीं 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 सर, प्लीज प्लीज पुलिस को मत भेजिए सर। सब मैं बेकसूर हूँ सर। You are wasting our time, मिस कियारा। अब बात तब होगी जब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और यहाँ पर हमारे ऑफिस पर लेकर आएगी। सर प्लीज लिसन टू मी। कोई तो तरीका होगा गिरफ्तार करने से पहले मुझे अपनी सफाई देने का। इतनी देर से एंगेज आ रहा है कियारा का फोन, अब इनवाइट कैसे करूं? राज ने कहा था इनवाइट कर लेना, क्या करूं? वॉइस नोट ही भेज देती हूं। हाय कियारा, कैसी हो? अच्छा सुनो ना, तुमको इनवाइट करने के लिए मैसेज भेज रही हूँ। शाम को ना एक लेडीज की पार्टी रखी है घर पे, तो प्लीज ट्राई करना आने का। हाँ, बहुत एंजॉय करेंगे। ओके, आई विल वेट फॉर यू। बाय। हाँ बंधु, बात हुई कियारा मैम से? नहीं राज, फोन उठाएगी तो बात होगी ना। 1 घंटे से उसका फोन एंगेज आ रहा है। एंगेज्ड? लेकिन उनकी लैपटॉप पे शायद कोई मीटिंग चल रही है। फोन तो टेबल पर पड़ा हुआ है। वो पता नहीं, बट एंगेज तो आ रहा है। चक्कर क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कुछ तो टेंशन है। पता है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी। कुरियर एसोसिएशन की एक जॉइंट मीटिंग थी, मतलब 1 महीने के बाद मीटिंग फिक्स हुई थी और उन्होंने मिस कर दी। राज, अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस की है तो रीजन भी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि कोई फैमिली मैटर हो या फिर कोई पर्सनल मैटर हो। हाँ, हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि she needs help। ओके, तो एक काम करो ना, एक पेपर पे लिख के कियारा की केबिन के बाहर से, वो कांच के बाहर से उसको दिखाओ। अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो शायद तुम्हें बताए। राइट? अरे हाँ, that's a good idea। अरे थैंक यू। ओके बंधु, बाय। हाँ ठीक है, ओके, बताना। बाय। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप मुझे अरेस्ट वारंट भेजेंगे तो मेरी रेपुटेशन, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरी कंपनी सब बदनाम और बर्बाद हो जाएगी सर। प्लीज सर, अरेस्ट वारंट भेजने से पहले आप अपनी टीम को कहिए कि मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट, मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट, वो सब कुछ चेक कर लो। मिस कियारा, आपके इस दलील का कोई फायदा नहीं। आप जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है ना, इसका पुख्ता सबूत है हमारे पास। और जो लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं ना, वो अपना ब्लैक मनी अकाउंट में नहीं रखते। अरे मल्होत्रा, जस्ट 1 मिनट। मल्होत्रा, मैंने अपने 35 साल के करियर में हर तरह के स्कैमर्स और फ्रॉड लोग देखे,
लेकिन जिस बेचैनी से मिस कियारा अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि शी इज इनोसेंट और इसके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है जो ये सब फ्रॉड कर रहा है और जिसके बारे में शी इज टोटली अनअवेयर। ये सब एग्जैक्टली यही हुआ होगा। सी बट वेल मिस कियारा, अगर ये हुआ भी है तो आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि आप इस कंपनी के ओनर हैं और ऐसे मामले में ओनस ओनर का होता है, इसलिए आपकी गिरफ्तारी होके रहेगी। लेकिन सर कोई तो रास्ता होगा ना जिसे मेरी गिरफ्तारी ना हो और मुझे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का थोड़ा वक्त मिल जाए। एक रास्ता है, लेकिन क्या रास्ता है सर? सर, डीएजी सर का फोन है। अबे यार, दो। हाँ जी बोलिए। लिसन, मुझे पता है कि वो आपके समधी जी हैं। अरे लेकिन आईडी को उनके गोडाउन से एक्सपायरी डेट के बाद वाली दवाइयाँ मिली है जिसपे वो नई एक्सपायरिंग डेट की स्टिकर लगाकर ऑनलाइन बेच रहे थे। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ। बचना तो दूर है, इस बार आपके समधी जी लंबा जाएंगे। अरे चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, कल पुलिस उनको जाके अरेस्ट करने वाली है। सॉरी, मैं ऑलरेडी 5 दिन की मोहलत दे चुका हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। आखिर हम एक ही डिपार्टमेंट के चट्टे बट्टे हैं। त्यागी? यस सर। इस डीआईजी के समधी को कल की जगह तुम आज उठाना। सर? डू एज आई से। ओके सर। सर, राणा को भेजूं? नहीं, राणा को भी नहीं। He is too sophisticated. वो कियारा जी को उठाने जाएगी। तो वैसा करो, सिकंदर को भेजो। सर 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 सर, आप कह रहे थे कोई रास्ता है? कौन सा रास्ता? हम वो वारंट से बचने का, खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा वक्त पाने का कोई रास्ता है? आपने कहा था ना सर एक रास्ता है। हाँ अच्छा वो। नहीं सर, मिस कियारा को ये फैसिलिटी देना गलत होगा। सर कैसी फैसिलिटी? एक मिनट मिस कियारा। त्यागी? यस सर। मल्होत्रा कह रहा है मिस कियारा को ये फैसिलिटी देना सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब इनको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया तो इनको जो शॉक लगा और चेहरे पे जो इनोसेंट एक्सप्रेशन थे, आई थिंक मुझे ऐसा दिल से लग रहा है दैट शी इज वेरी इनोसेंट। यस सर, यस आई एम इनोसेंट। नहीं सर, मिस कियारा को ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए। सर कैसा ऑप्शन है? प्लीज मुझे बताइए प्लीज। त्यागी? यस सर। ऑप्शन बताओ उसको। ओके सर। देखिए मिस कियारा, एज पर आईडी गाइडलाइंस अगर कन्विक्ट बीमार हो और अफोर्ड कर सकता है तो 2 लाख की फीस देकर हेल्थ ग्राउंड पर अरेस्ट वारंट से 5 दिन का ग्रेस पीरियड ले सकता है। इससे कन्विक्ट को केस तैयार करने का वक्त मिल जाता है। तो अगर आप कहो तो ये सब आई एम रेडी। मैं वो ग्रेस पीरियड लेना चाहूंगी। आर यू श्योर? यस सर, आई एम डेफिनेटली श्योर। ठीक है त्यागी, इनको पेमेंट लिंक सेंड कर दो। ठीक है सर। मैंने आपको पेमेंट लिंक मेल कर दिया है।
पेपर्स को देखकर जिस एक्सप्रेशन से कियारा मैम ने नहीं कहा था, वो एक्सप्रेशन कहते हैं कि मेरा शक सही है, कोई तो बड़ी प्रॉब्लम है। राजेश सर, 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 हाँ क्या हुआ? राजेश सर, लंच ब्रेक हो गया है, चलिए लंच कर लेते हैं। नहीं तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। हा? ऐसा क्या कर रहे हो सर, चलिए ना हमारे साथ, कम से कम अपना टिफिन तो भेज दीजिए। लो लो। थैंक यू सो मच सर। दासन एक मिनट, एक काम करो, मेरा भी टिफिन ले लो, मैं राजेश सर के साथ रुकूंगा। ऐसा नहीं, ये मेरा भी टिफिन ले लो, मैं भी यहाँ रुकूंगा। अब ये लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आप सबका टिफिन खा लूंगा। लगता है आज सुबह सुबह मैंने खुद की ही शक्ल देखी थी। अरे लेकिन तुम लोग क्यों नहीं खाना खा रहे हो? राजेश सर, आपकी तरह हम दोनों को भी कियारा मैम की चिंता हो रही है। हाँ सर, मन तो ऐसा करता है दन दनाते हुए कियारा मैम के कैबिन पे जाए और उनको पूछे कि कौन परेशान कर रहा है आपको। है ना, मेरा भी मन यही कर रहा है। क्या हो सर? कियारा मैम ने अभी अभी किसी को कंपनी अकाउंट से 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। आई नो। यू नो कैसे भेजे? हाँ, मुझे कैसे पता? अरे 2 लाख रुपए यू नो। अरे सर कम ऑन सर, यू तो नो ना, वो मैं ऐसे बोल देता हूँ, आदत है। एक मिनट, पर सर आपको कैसे पता चला कि कियारा मैम ने किसी को 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए? अरे बैंक से नोटिफिकेशन आया है। हैं? बैंक का नोटिफिकेशन? बैंक का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर कैसे आया? वो तो निक सर और कियारा मैम के मोबाइल। निक के जाने के बाद कियारा मैम ने मेरा नंबर दिया है बैंक को नोटिफिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए। ऑथराइजेशन मतलब आप हमारी सैलरी ऑथराइज करेंगे? नहीं नहीं, ऑथराइजेशन मतलब अगर 2 लाख या उसके ऊपर का पेमेंट होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, और 20 लाख के ऊपर का पेमेंट हुआ तो मुझे ऑथराइजेशन पिन आएगा। जब तक मैं वो पिन एक्सेप्ट ना करूं तब तक पेमेंट नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट, लेकिन कियारा मैम 2 लाख रुपए कैसे भेज रही हैं? आई डाउट एक नहीं, ये क्लाइंट तो नहीं लग रहा है मुझे। सर मैंने आपको 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। मिस कियारा, आपने हमें नहीं, आईडी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है। आई एम सॉरी सर, आई मीन द सेम। लेकिन अब तो मैं अपने लॉयर से बात कर सकती हूँ ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? सर आपने ही तो कहा था कि अगर मैंने 2 लाख पे कर दिया तो मेरे पास तैयारी के लिए टाइम होगा, मुझे 5 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। हाँ, तो हम अभी भी कह रहे हैं मिस कियारा, 5 दिन बाद आपको स्टेटमेंट देना है या कन्फेशन, मन ही मन उसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन सर बिना लॉयर के मैं कैसे ये सब कर पाऊंगी? देखिए मिस कियारा, देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करो। आप फिजिकली 5 दिन अरेस्ट नहीं हो रहे हो, आप डिजिटली अरेस्ट हो। 5 दिन बाद आप अपने वकील से हमारी ऑफिस में हमारे सामने बात कर सकते हो। लेकिन सर बिना लॉयर के मैं अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर पाऊंगी? पर देखिए मिस कियारा, वैसे भी आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर गिल्टी एंड वी हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट यू आर गिल्टी। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे अपने लॉयर से मिलने की परमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। मैं बेगुनाह हूँ सर। मिस कियारा, आप बेगुनाह नहीं, गुनहगार हैं। मल्होत्रा, मिस कियारा, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप भी ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। आईडी के रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को समझिए प्लीज। एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए। मल्होत्रा, तुम भी पानी पियो।
अब आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। आपके ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसके पक्के सबूत हमारी टीम के पास है। अब आप इस नेशनल क्राइम में शामिल हैं या नहीं, ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन सर, लेट मी कंप्लीट। एज पर आईडी रूल्स, त्यागी। यस सर। अरेस्ट होने और कोर्ट जाने से पहले कन्विक्ट के पास सिर्फ 2 लाइफ लाइन होती है। पहला, 2 लाख की फीस देकर ग्रेस पीरियड लेना, जो आप पहले ही ले चुकी हैं। और दूसरा, CAT। CAT सर? इसका मतलब है कल्प्रिट असेसमेंट टेस्ट। इसे आप स्कूल की स्क्रूटनी की तरह समझिए। जैसे एक एग्जामिनेशन के बाद एक स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो अपने आंसर शीट को रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। वैसे ही कल्प्रिट असेसमेंट टेस्ट, जो कि आप दोबारा से रीचेकिंग या उसको असेस करा सकते हैं। सर मुझे CAT करना है। अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मिस कियारा। कल्प्रिट असेसमेंट टेस्ट जहां एक तरह सस्पेक्ट को सहूलियत है, वहीं दूसरी तरफ आईडी की कॉम्पिटेंस पर एक सवाल है। इसलिए हमारी हायर अथॉरिटीज ने, सरकार ने इस असेसमेंट के लिए 25 लाख रुपए की मोटी फीस रखी है। 25 लाख? जी हाँ मैडम। ये अमाउंट इसलिए बड़ी रखी है कि ये फैसिलिटी वो ही यूज कर सकता है जो ये सोचता है कि वो 100% निर्दोष है। लेकिन सर, 25 लाख देकर? आप सवाल पूछे, इससे पहले इस रूल का आखिरी पार्ट भी सुन लीजिए। अगर कोई सस्पेक्ट कल्प्रिट असेसमेंट टेस्ट लेता है और इनोसेंट प्रूव हो जाता है तो उसको 25 लाख तो वापस होंगे ही, साथ में कंपेंसेशन फॉर डिफेमेशन के तौर पर 10 लाख एक्स्ट्रा मिलता है, और वो भी हमारी हायर अथॉरिटीज की तरफ से। हाँ वंदु बोलो। मैं क्या बोलूं, तुम बताओ। यारा ने कुछ कहा? अरे कहेंगी तब ना जब फ्री होंगी। मतलब अब भी फ्री नहीं हुई है? अरे पता नहीं वंदु, मुझे बड़ी अजीब फीलिंग हो रही है, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। राइट, ये दिस इज हाईली अनयूजुअल। अरे नॉट जस्ट अनयूजुअल, दिस इज अनलाइक कियारा मैम। लंबे फोन कॉल्स और लंबी ऑनलाइन मीटिंग्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना भी बड़ा क्लाइंट हो, 1 घंटे से कम में ही वो मीटिंग निपटा देती है। और यहाँ पर देखो ना, 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए, फिर कौन सी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है इनकी। तो करे क्या? अरे मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया ना। कितनी बार कियारा मैम को कॉल किया मैंने, जैसा तुमने कहा उनके केबिन के बाहर वो ये सब लेके खड़ा भी था मैं, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। अब एक ही तरीका बचा है, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता हूँ। नहीं, भगवान न करे ऐसी नौबत आए राज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान ही कोई रास्ता दिखा है। वन्ना भाभी, आपने किट्टू को जो भूगोल पढ़ाया, किट्टू बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है, इसलिए परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का प्रणाम। चलो मतलब हम दोनों अब परेशान, यहाँ पे मैं परेशान, वहाँ पे तुम परेशान हो गए। राज देखो भाई, आप जमीन पे मत बैठिए, आप प्लीज स्टूल लेकर बैठिए उस पे। वाह, परम दयालु, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का प्रणाम। प्रणाम दक्कू भाई, मैंने कुछ ऐसा कमाल नहीं किया है, मैं एक बहुत ही साधारण महिला हूँ। What? आप और साधारण? नो 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 नो, वैसे महिला कभी साधारण हो ही नहीं सकती, और वो भी आप जैसी महिला। वन्ना भाभी आप तो महान हैं, साधारण तो ये हैं राजेश भाई। तो दक्कू भाई, आपकी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं बकवास कर रहा हूँ?
आपने मेरी मधुर वाणी को बकवास बोला? बिल्कुल 100% आप हमेशा बकवास ही करते हैं। ओह माय गॉड, मेरा घोर अपमान। ए राज प्लीज शांत रहो। देखो भाई आप भी प्लीज शांत रहिए, दोनों शांत हो जाओ ना प्लीज। देखो भाई एक्चुअली क्या है ना कि राज थोड़े परेशान है इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। कियारा है ना, उसने अपने आप को केबिन में लॉक कर लिया है और पिछले 3-4 घंटों से वो लैपटॉप पे किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है। उसका फोन भी एंगेज आ रहा है तो उससे कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई पूछ नहीं पा रहा है, वो किसी को कुछ बता नहीं रही है। राज बैनर लेके उसके केबिन के बाहर भी खड़े रहे पर कियारा ने किसी को कुछ नहीं बताया और बहुत परेशान लग रही है वो। ओह माय गॉड, वरना भाभी ये तो बिल्कुल अच्युत देशमुख वाला मामला लग रहा है। मेरा एक दोस्त है अच्युत देशमुख, उसने भी अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर लिया था, घंटों वो फोन पे बातें कर रहा था, बहुत परेशान लग रहा था। ये सब एक लेटेस्ट स्कैम की ओर इशारा कर रहे हैं वरना भाभी। स्कैम? यस। कैसा स्कैम? राजेश भाई, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल अरेस्ट स्कैम? आई मीन स्कैमर्स ने आजकल लोगों को ठगने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका ढूंढ निकाला है। इसमें होता क्या है? ये एक तरह का फियर हिप्नोसिस है। फियर हिप्नोसिस? यस वरना भाभी, इसमें स्कैमर क्या करते हैं, पुलिस, ईडी या सीबीआई ऑफिसर बनके विक्टिम को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि उसने कोई ना कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। राजेश भाई, फिर ये स्कैमर विक्टिम को वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन का झूठा सेटअप दिखाकर विक्टिम को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये कॉल ऑफिशियल है और उसके बाद विक्टिम बिल्कुल डर जाता है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और फिर उसे लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है और इसी डर से जमानत के तौर पर विक्टिम भारी से भारी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है और स्कैमर उसे ठगते चले जाते हैं। यही हुआ है, यही एग्जैक्टली यही हुआ है कियारा मैम के साथ। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। क्या बात है दक्कू भाई, आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अब और एक हेल्प कीजिए, आपका वो इंस्पेक्टर दोस्त है ना, उसे लेकर आप यहाँ ऑफिस में आ जाइए जल्दी प्लीज। वरना भाभी थोड़ी देर पहले ये मुझे इतना भला बुरा कह रहे थे सॉरी, आप जब मिलेंगे ना तब मैं आपसे एक बहुत लंबा ऐसे सॉरी कहूंगा, पर फिलहाल प्लीज जल्दी से अपने उस इंस्पेक्टर दोस्त को लेकर आइए। ओके राजेश भाई, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी आया। प्रणाम वरना भाभी, आया। थैंक यू दक्कू भाई, यू कीप मी पोस्टेड। हाँ ओके आई विल कॉल यू बैक। हाँ बाय। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। मैं सीएटी टेस्ट के लिए अप्लाई करूंगी। आपके इस जेस्चर से मुझे महसूस हो रहा है कि आप शायद इनोसेंट हैं। मैं आपके इस शायद को यकीन में बदल कर दिखाऊंगी सर। गुड। सीएटी टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ सर। Why are you so troubled? मिस कियारा, अगर ऐसा हुआ तो मानहानि के लिए आपको मुआवजे के तौर पे 10 लाख रुपया मिलेगा। सर मुआवजे से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तो ठीक है मिस कियारा, एक काम कीजिए, इसके पहले जिस अकाउंट में आपने 2 लाख ट्रांसफर किए थे उसी अकाउंट में अब 25 लाख ट्रांसफर कर दो। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ। क्या कोई पुलिस बनकर आपसे पैसा मांग रहा है? इन लोगों ने बार बार कहा है कि अगर मैं बेकसूर हूं तो कसूरवार मेरे ऑफिस स्टाफ में से ही कोई है। स्टवागले तो नहीं हो सकते, लेकिन उस लालची तासानी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे इस समय मिस्टर वागले को कुछ नहीं बताना चाहिए, वरना ये आईडी वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे।
एक मिनट, किसको इशारा कर रही हो? इशारा किसको कर रही हो? I'm really sorry सर, वो मैं काफी देर से बाहर नहीं गई ना, तो मेरे स्टाफ। हाँ हाँ ठीक है, तो करो अपने स्टाफ से बात। त्यागी, मल्होत्रा, बंद करो ये वीडियो कॉल और इनके एरिया के पुलिस स्टेशन को अभी के अभी इनका अरेस्ट वारंट भेजो। तो सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस। आप डिजिटल अरेस्ट हैं और आप किसी से इशारे में बात कर रही है। नहीं सर, वो मैं अपने स्टाफ को रोकने की कोशिश कर रही थी सर। नहीं 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 नहीं, आप अपने स्टाफ को मत रोकना, मैं भी पुलिस को नहीं रोकूंगा। मल्होत्रा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट सेंड द टीम एंड गेट हर अरेस्टेड। नो सर प्लीज, नहीं प्लीज। मिस कियारा, आपको कल्प्रिट असेसमेंट टेस्ट लेना है कि नहीं? यस सर, लेना है। मैं तुरंत 25 लाख आपको ट्रांसफर करती हूँ। तो जल्दी कीजिए। यस सर। $6 लाख कैसे ट्रांसफर कर दिया? क्या हुआ? सर अमाउंट 20 लाख से ऊपर है, इसलिए कंफर्मेशन पेन मुझे मेरे स्टाफ से लेना पड़ेगा। सर प्लीज गिव मी अ मिनट, मैं कंफर्मेशन पेन लेकर आती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट डन सर। सर प्लीज। मिस्टर वागले, ओटीपी बताइए। क्या मैम, 25 लाख कैसे ट्रांसफर कर रही है? मिस्टर वागले, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कहा ना, ओटीपी दीजिए। नहीं बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? मिस्टर वागले, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। डू व्हाट आई से। ओटीपी बताइए। मैम आप डरी हुई लग रही है और मैं देखना चाहता हूँ आपको कौन डरा रहा है। खबरदार, मेरी परमिशन के बिना आप मेरे कैबिन में घुसेंगे नहीं और ना ही आप लैपटॉप देखेंगे। एक मिनट मैम, एक मिनट। देखिए ये जो भी लोग हैं ना, ये फ्रॉड है, बस स्कैमस्टर्स हैं। ये लोग लोगों को डराकर पैसे लूटते हैं। क्या बोल रहे हैं मिस्टर वागले? उन्होंने अगर सुन लिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। See, I was right. Let me handle this. Okay, let me handle this. कुछ नहीं होगा, just trust me. Okay? Shut up, मिस्टर वागले। मैंने कहा ना, मुझे ओटीपी दीजिए। अभी मिस्टर वागले, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अभी के अभी जल्दी मुझे ओटीपी दीजिए, वरना अगर आपको नौकरी प्यारी है ना अपनी, तो आप मुझे अभी ओटीपी दीजिए, अभी। क्या करूं, ओटीपी दूं या नहीं? राजू बेटा, ये दिल कुछ और कहे और दिमाग कुछ और कहे, पर समझ में ना आए कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा अपने दिल की सुनना, समझा? मिस कियारा, आर यू देयर? अब सोच क्या रहे मिस्टर वागले? गिव मी द टाइम ओटीपी। देखिए 60 सेकंड में वो इनवैलिड हो जाएगा। मुझे आप ही ओटीपी चाहिए, आप ही। नहीं मैम, मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगा। Then get out of my office. You're fired now. Get out. Out. ठीक है, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं जाता हूं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सच्चाई दिखा कर जाऊंगा। नहीं मिस्टर वागले, नो, नहीं मिस्टर वागले, नहीं मिस्टर वागले, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर वागले, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। अरे ये लोग क्या आपको जेल में डालेंगे? अरे फ्रॉड करने के जुर्म में ये लोग खुद जेल जाएंगे। ये फ्रॉड है, ये स्कैमस्टर्स हैं। ये लोग आपके साथ वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे हैं। एक मिनट, ओए
तुम आज मिस्टर वागले, सब क्या किया आपने? अरे मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में जेल हो जाएगी। और आप देखना थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आएगी मुझे गिरफ्तार करने। मेरा करियर, मेरी कंपनी, मेरी सब कुछ बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा कियारा मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट रिलैक्स। वो लोग, वो ऑफिस, वो पूरा सेटअप सब कुछ नकली था, फरेब था वो। ये असली आईडी वाले नहीं थे। देखा नहीं आपने किस तरह वीडियो कॉल ऑफ करके भाग गए? प्लीज कम, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। लीजिए, प्लीज प्लीज पानी पीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। इंस्पेक्टर, ये है वो अकाउंट डिटेल्स जिसमें कियारा मैम ने पैसे ट्रांसफर किए। उन तीनों की कोई फोटो या कोई स्क्रीनशॉट? कियारा मैम, कियारा मैम। ये सब आपने कुछ कहा? मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास उन स्कैमर्स की कोई फोटो है या कोई स्क्रीनशॉट है आपके पास? नहीं सर। सर सच कहूं तो वो तीनों स्कैमर्स लगे ही नहीं। सब कुछ इतना रियल, इतना ओरिजिनल, इतना ऑथेंटिक था कि कियारा मैम प्लीज खुद को संभालिए आप। हाँ? ऐसा समझिए कि बड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन एक छोटा सा नुकसान करके चली गई। रिलैक्स। इंस्पेक्टर, किसी भी हालत में उन स्कैमर्स को हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पाटिल साहब, अब करना क्या है? वही जो ऐसे केसेस का गोल्डन रूल होता है, जो कुछ करना है जल्दी करना है, गोल्डन आवर में करना है। ओके, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? सबसे पहले तो मिस कियारा को हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके स्कैम को रिपोर्ट करना है, जिससे उस अकाउंट को फ्रीज किया जा सके जहां पे पैसे ट्रांसफर हुए। अब मान लीजिए कि उस स्कैमर ने अपने किसी और अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए भी होंगे तो भी हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। बट अगर उसने कोई प्रॉक्सी अकाउंट या कोई डमी अकाउंट ओपन करके वहां से पैसे विड्रॉ किए होंगे तो मिलना मुश्किल है। राजेश भाई, हमें FIR लिखवानी होगी और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में कंप्लेंट भी करवानी होगी। चलिए कियारा मैम, चलिए लेट्स गो। मैंने कहा ना OTP दीजिए। नहीं मैम, मैं आपको OTP नहीं दूंगा। मिस्टर वागले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। वो सब भूल जाइए कियारा मैम, उस वक्त आप मेंटली हिप्नोटाइज थी। ओके, तो सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हाँ, उसके बाद में हमें साइबर सेल भी जाना है। चलिए, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इंस्पेक्टर, वो पैसे रिकवर हो सकते हैं ना? देखिए, मिल भी सकते हैं या नहीं भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। थैंक गॉड, हमारी सुपर एफिशिएंट साइबर टीम ने उन स्कैमर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उन स्कैमर्स ने 80,000 तो विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बाकी के 1,20,000 मुझे वापस मिल जाएंगे। So good, that's so good, thank God actually. तक्कू भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपने सही टाइम पर वार्निंग नहीं दी होती तो मुझे और मेरी कंपनी को 25 लाख का नुकसान हो जाता। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रही हैं कियारा जी। इनफैक्ट थैंक यू इस सम्मान के लिए। पर कियारा जी, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं। मैंने तो बस एक सच्चे एडवोकेट होने का फर्ज निभाया है। एक्चुअली इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, इस सम्मान का असली हकदार वो इंसान है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। दक्षिश भैया राजेश भैया का सम्मान करेंगे। ए पंडा, व्हाट?
इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी। जी हाँ, कीजिए वन्ना भाभी। दक्कू भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई, घर भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था, फोन भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था, और पति भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए परम पूज्य वन्ना भाभी के लिए। क्या ताली बजा रही हैं आप? रुकिए 1 मिनट। दक्कू भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया ना राज ने किया है। नहीं नहीं बंधु, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। नहीं मिस्टर वागले, आपकी ड्यूटी तो वहीं खत्म हो गई थी जब आपने मुझे वार्न किया था, लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान था मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ के अरे अपना लेकिन डांस तुम्हें कर रहे हो। ये स्टेप करना है ना, एक मिनट। हाँ चलो। तुम अपना अलग स्टेप करने लगे। अरे तुम कहाँ ले? एक मिनट रुको, ये नहीं हो रहा है ना अथर्व। ये हो नहीं रहा है क्या? इतने बचकाने हाँ, स्टेप नहीं, हैं। ये आइडिया कैंसिल। हाँ कैंसिल करो, ऐसे फालतू स्टेप्स हमको करने ही नहीं है, समझ गए ना? वो तो समझ में आ ही रहा है, आपको बिल्कुल भी डांस करना नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। अच्छा, क्या सोच रहा था तू? मुझे भी बता। मैं क्लास का डीआर हूँ ना, तो अभी जो डांस कंपटीशन आ रहा है, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ यूनिक आइडिया सोचता हूँ कि हमारी फैमिली डांस करेगी। मम्मी पापा तो डांस कर नहीं पा रहे, और अगर ये डांस नहीं कर सकते तो बाकी फैमिलीज तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाएंगी। पेरेंट्स कॉलेज इवेंट में तू ठीक है ना? मतलब मम्मा डैडी तुझे कॉलेज के गेट पर छोड़ने की बात करते हैं तब तो तुझे प्रॉब्लम होती है, और तू इन्हें डांस फ्लोर पर बुलवाएगा? कुछ भी अथर्व, मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स तुझे वापस चिढ़ाएंगे मादा लाडला करके। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। और इस उम्र में क्यों डांस करवाना है इनसे? I mean, मतलब जिसमें बच्चा कॉलेज जाता हो, स्टैमिना वीक हो गया हो, बात बात पे हड्डियां दुखती हो, क्यों डांस करवाना है? हम लोग इसी रूम में हैं बाय द वे। और भूल गए हो तुम शायद, हम दोनों दादा दादी नहीं है, मम्मी डैडी है। हाँ? अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाले स्टेप्स करके दिखाइए, ठीक है? अथर्व, हिट द म्यूजिक। ओके। अरे ये तो बस। हाँ, अब आप दोनों की बारी। तुमने किया ना, सुपर्ब किया। हाँ? अब अथर्व को समझाओ कि आइडिया ड्रॉप करे प्लीज। अथर्व को समझाने की जरूरत नहीं है, अथर्व समझ गया है। उसके पास एक और ब्रिलियंट आइडिया आ गया। कैसा आइडिया? और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारे जो कोरियोग्राफर्स हो ना, वो एक कपल हो, तो डांस परफॉर्मेंस एकदम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ डांस करेंगे। वरना कोई अच्छा करेगा, कोई खराब करेगा, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी। वाह, व्हाट आइडिया, गुड आइडिया। मगर ये कोरियोग्राफर का बजट कॉलेज नहीं देगा। प्रॉप्स है, कॉस्ट्यूम्स है, उसका सब इंतजाम आप लोगों को करना होगा। डोंट वरी सर, मेरी टीम मैनेज कर लेगी। अथर्व का पता नहीं। माय गॉड, यानी आप लोग ऑपोजिट टीम में हो? ऑलवेज सर। वाओ, हेल्दी कंपटीशन, आई लाइक इट। हेल्दी कंपटीशन हर वक्त हमें अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। गुड, वेरी गुड। हाँ, इससे आपको पता भी चलेगा कि इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए कौन सी टीम बेस्ट होगी। फिर तो आप लोग अपनी टीम के नाम से मुझे सबमिट कर दो, मैं आगे प्रिंसिपल को दे दूंगा। ओके, डिसमिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गाइस, हमारे कॉलेज की टीम कभी इंटर कॉलेज कंपटीशन में जीती ही नहीं है, और इस बार अगर हमारी टीम जीतेगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड। डोंट वरी, हम लोग जीतेंगे। मेरी टीम पक्का जीतेगी। 9th और 10th के इंटर स्कूल कंपटीशन में मेरी टीम जीती थी। मैं तुम्हारी टीम में रहूंगी। ऑफ कोर्स, वेलकम टू द विनिंग टीम। और अनन्या, तुम भी मेरी टीम से होगी, राइट? ऑफ कोर्स, हमने अलका आंटी के पार्टी में क्या परफॉर्मेंस किया था, रिमेंबर? ऑब्वियसली। वेलकम टू द टीम। इट्स यू, मी, खुशी एंड क्रिश। ओके, डन। और मेरी टीम होगी मैं, विद्युत, अदिति और समीरा। टोटल बी टीम है।
इतनी शर्म की बात होगी ना अगर डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव की टीम हार जाएगी और फिर सबको पता चल जाएगी उन्होंने कितने बड़े लूजर को इलेक्ट किया। लूजर कौन और विनर कौन ये तो कंपटीशन के दिन ही पता चलेगा। और हारने की तो तू बात ही मत कर। डीआर इलेक्शंस याद है कैसे तू हारा था? मिस्टर अभी नहीं तो कभी नहीं। नाइस कॉन्फिडेंस। इसी बात पे एक चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा वो हारने वाले का मुंह काला करेगा। वर्क्स फॉर यू? बोल। ओके, चैलेंज एक्सेप्ट। ये क्या कर रहे हो अथर्व? हर बात पर चैलेंज लगाना जरूरी है? और वैसे भी इनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। आई डोंट केयर, रिलैक्स, हम लोग जीतेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऑयल पेंट से एलर्जी नहीं है ना तुझे? तुझे परमानेंट इंक से एलर्जी तो नहीं है ना? चलिए मिस, लेट्स गो। मुकाला मुकाला होगा तेरा, होगा तेरा, मुकाला मुकाला होगा तेरा, होगा तेरा। तू क्या कर रहा है? ये चैलेंज किस दम पे लिया तुमने अथर्व? हमारी टीम देखी है? अरे तुम्हारी टीम को देख रही हो, मैं हमारे कोरियोग्राफर्स को देख रहा हूँ। वो दोनों जब साथ में डांस करते हैं ना, आग लगा देते हैं। और अगर वो हमारी टीम में है, वी कैन नेवर लूज। किनकी बात कर रहे हो? अथर्व की सिस्टर सखी और उसका फ्रेंड विवान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विवान के साथ डांस कोरियोग्राफ नहीं करूंगी। अरे क्यों नहीं करोगे? मैं मेरी फ्रेंड्स को बोल चुका हूँ दीदी। मुझसे पूछ के बोला था? एंड यू मैड और व्हाट? मैं विवान से ठीक से बात भी नहीं करती, पता है ना? नहीं पता है मुझे कैसे पता होगा? अपने अलावा कुछ और नोटिस करेगा तब पता चलेगा तुझे। अरे यार दीदी, फालतू में टॉन मत मारो यार। वैसे भी अच्छा ठीक है, बताओ अब विवान से क्यों नहीं बात कर रहे हो? उसने गुनगुन को घर से भागने में उसकी मदद की और मुझसे बात छुपाई। तो उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? He broke my trust। और ऐसे में उससे फ्रेंडशिप रखूं मैं? कम ऑन दीदी, गुनगुन दीदी ने कहा ना कि उसने मना किया था विवान को आपको बोलने से। और वैसे भी आप गुनगुन दीदी को नॉर्मली ट्रीट कर रहे हो लेकिन विवान को नहीं, इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक है अथर्व। गुनगुन डिस्टर्ब थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसका भला किसमें है। लेकिन वो तो सोच सकता था ना, मुझसे बात कर सकता था, लेकिन इंस्टेड उसने क्या किया? मुझसे बात छुपाई। देखो दीदी, वो आपका भी दोस्त है, गुनगुन दीदी का भी दोस्त है और शिखर का भी दोस्त है। जब मैं और विद्युत P2B में प्रोजेक्ट करने गए थे तब हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, पर वो सॉल्व हो गई ना, तो वैसे आपके बीच में भी सॉल्व हो जाएगा। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज डांस कॉम्पिटिशन मेरी हेल्प करो, मुझे जीतना है, प्लीज 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 प्लीज। रिलैक्स। आज तक तेरी मदद नहीं की, ऐसा कभी हुआ है? क्लासेस के बाद मैं आ जाऊंगी तेरे कॉलेज 2 बजे। मैं डांस कोरियोग्राफ करूंगी, बट विवान के साथ नहीं। टॉपिक एंड। मैंने सबको बोला हुआ है, सखी दीदी और विवान भैया स्टेज पर आग लगा देते हैं। किसी और कोरियोग्राफर के साथ सखी दीदी मैजिक कर पाएगी कि नहीं, तो पक्का मेरा चेहरा काला होने वाला है। लिसन अभी, ये रिहर्सल रूम हमने बुक किया था, वो भी 2 बजे के लिए, इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस हम ही करेंगे। यस, एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें पता नहीं है, भिवंडी वाला सर कोरियोग्राफी का सैंपल लेने वाले हैं। देखो हमारे कोरियोग्राफर्स इतने सिंसियरली काम कर रहे हैं। तुम्हारे कोरियोग्राफर्स का है? मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। थैंक्स गर्ल्स। हाय सॉरी। हाय Sakhi Wagle, what a surprise! Come. Hi. हाय अन्विता, तुम यहाँ कैसे? Actually, अभी की मॉम और मेरी मॉम ब्रिज पार्टनर्स हैं हार्लिंगटन क्लब में। And she's one of the best dancers I know. Come on, Avi. 4 million followers इनके। She knows everything. By the way, meet my co-choreographer, Kanav. Hi. हाय। वैसे तुम किसके साथ कोरियोग्राफी करने वाली हो? विवान के साथ? नहीं, मैं बहुत दिनों से विवान को मिली ही नहीं हूँ, एंड एक्चुअली नॉट इवन टॉकिंग टू हिम। हेलो फ्रेंड्स, हेलो टीम। वाओ सुपर। अरे ऑल कोरियोग्राफर्स आर हियर? सर सिर्फ हमारी टीम और अथर्व की टीम यहाँ है, सो सिर्फ 2 ही टीम्स है।
सीनियर की टीम की कोरियोग्राफी में देख चुका हूँ। दे आर सुपर्ब, दे आर एक्सेप्शनल। बस बस। सो अभी वेयर इज योर टीम? यस सर, रेडी। Hi sir, I'm Anvita and he is Kanav. I am Anvita and he is Kanav. Oh, yes sir. So where is team Atharva? सर उनका ग्रुप लीडर ही एब्सेंट है। No, no, I'm here. Come. Excuse me. Come. So, sir, this is my team. वाओ सखी, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई ना? Not even talking to Vivan. चलो स्टार्ट करें? Yes. एक मिनट सर, सर प्लीज प्लीज चल। अरे चल। दीदी रिलैक्स। क्या मजाक है? मैंने कहा था ना मैं विवाह। मैं इसके साथ कोरियोग्राफी नहीं करूंगी। दीदी लास्ट मिनट डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, और कोइंसिडेंटली मैं भी फ्री था, सो तुमसे पूछा किसी ने? तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना दीदी को क्या सही लगता है क्या नहीं, बस अपनी मर्जी की करनी है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ, उसने ट्राई तो किया था, इनफैक्ट मैंने ही 2-4। तुम फिर से बीच में बोल रहे हो? वो सही कह रहा है। अच्छा, तो आजकल तुझे विवान कुछ ज्यादा ही सही लगने लगे है ना? अब जो सही है वो तो सही है। तो प्लीज चुप बैठोगे। उससे बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। अरे अब विवान आ गया है ना, सो डजंट मैटर। हाँ, अब मैं आ गया हूँ। हाँ दिख रहा है ये आ गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने अनविता से कहा था कि मैं इससे बात भी नहीं करती, और ये महाराज आगे मेरे कोरियोग्राफी पार्टनर बनके। तो तुम्हें मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है कि अनविता तुम्हें झूठा समझती है, उस बात से प्रॉब्लम है? तुम प्लीज मुझसे बात मत करो, मैं अथर्वा के साथ बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे बारे में बात कर रही हो ना, मेरे सामने। तो जाओ ना। ठीक है, जाता हूँ। नहीं, रुको दीदी प्लीज यार, रिलैक्स। ऐसे मत करो। अंदर आकर देख कनव और अनविता, दे आर किलिंग इट। अरे चलो चलो प्लीज, चलो। Excuse me, guys. Excuse me. Super, mind blowing. Atharva, everything sorted? Where are your choreographers? Huh? सर, सखी दीदी और विवान कोरियोग्राफर्स। Wow, superb. So leave their hands so they can dance. मुझे प्रिंसिपल को रिपोर्ट देनी है कि हमारी टीम्स सेफ हैंड्स में। ओके? Now what are you standing? Come on, let's dance. Come on. Please, जाओ, please. सखी दीदी, all rest. Come on. Music. माइंड ब्लोइंग गाइस, सुपर्ब। ऐसे कोरियोग्राफर्स के साथ डांस कंपटीशन जीतेंगे ये लोग। इनके बीच में तो कोई केमिस्ट्री ही नहीं है। केमिस्ट्री छोड़, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, कॉमर्स कुछ भी नहीं है। अथर्वा, मुकाला होगा तेरा
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।